हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन गढ़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 26 जुलाई 2020 छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर संबंधी जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, लाइक गया भाड़ में, सब्सक्राइब गया तेल लेने, आप डायरेक्टली वीडियो देखिए। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में नीम गांव पक्षी विहार बनाई जा रही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 5। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में नीम गांव पक्षी विहार बनाई जा रही है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। जसपुर नगर के नज़दीक स्थित ग्राम नीम गांव में स्थित जल संसाधन विभाग का तालाब पक्षी विहार के रूप में विकसित होगा। जिला प्रशासन की इस योजना के ठंड के दिनों में यहां आने वाले विदेशी मेहमान पक्षियों का संरक्षित करने के साथ अन्य पक्षियों के लिए सुरक्षित आशियाना बनाने के लिए, इसके साथ ही पर्यटकों को लुभाने में भी यहाँ की योजना के महत्वपूर्ण निभाएगी। लेकिन योजना के शुरुआती चरण में ही उठ रहे विरोध के स्वर ने इस योजना के भविष्य पर एक सवालिया निशान लगा दिया है। नीमगांव डैम में के नाम से प्रसिद्ध इस तालाब में प्रवासी पक्षी हर साल यहाँ पहुंचकर जलाशय की शोभा बढ़ाते हैं। शहर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूरी नीम गांव में यह पक्षी हिमालय क्षेत्र से हजारों किलोमीटर का लंबा सफर कर प्रति वर्ष दिसंबर में अंतिम सप्ताह तक यहाँ पहुँचते हैं। करीब 3 माह समय बिताने के बाद पक्षी यहाँ से उड़ीसा के चिल्का झील की ओर रवाना हो जाते हैं और जलाशय में भरपूर पानी होने के कारण नीमगांव जलाशय में सेलडक, ब्रासनी डक आदि पक्षियों यहाँ पर पहुँचते हैं। अब दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है यह महत्वपूर्ण निर्माण से संबंधित है। तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जितने भी महत्वपूर्ण निर्माण कार्य किया जा रहा है दोस्तों, उसके बारे में जानते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सरगुजा जिले में राष्ट्रपति भवन, सरगुजा जिले में दोस्तों जो राष्ट्रपति भवन निर्माण किया गया दोस्तों। और यह भवन इसलिए निर्माण किया गया है क्योंकि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब क्रांतिकारी थे तो सरगुजा के जंगलों में यह छुपे थे, जिसके कारण सरगुजा जिले में राष्ट्रपति भवन निर्माण किया गया है दोस्तों। साथ ही ये राजेंद्र प्रसाद दोस्तों यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हैं और ये जो संविधान निर्मात्री सभा है दोस्तों, उसका जो अध्यक्ष भी इन्हीं ही बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों, और सच्चिदानंदन सिंह अब संविधान सभा का अस्थायी सदस्य थे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्टों के बारे में जानते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2020 को दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल है दोस्तों, इनके द्वारा छत्तीसगढ़ में नए 7 शौचालय ग्राम पंचायत निर्माण किया गया है दोस्तों। साथ ही दोस्तों राज्य सरकार द्वारा गढ़बो डिजिटल छत्तीसगढ़ ई साक्षरता केंद्र, छत्तीसगढ़ में दोस्तों जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गढ़बो डिजिटल छत्तीसगढ़ ई साक्षरता केंद्र 50 खोले गए हैं दोस्तों। यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ में 50 गढ़बो डिजिटल छत्तीसगढ़ ई साक्षरता केंद्र खोले गए हैं। आप इतने फैक्टों को आप याद रखिए। साथ ही दोस्तों जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा डेयरी पॉलिटेक्निक कॉलेज, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा डेयरी पॉलिटेक्निक कॉलेज दोस्तों एक बिलासपुर जिले के तखतपुर और बेमेतरा जिले में दोस्तों यहाँ पर खोला जा रहा है दोस्तों। यहाँ पर जो प्रदेश में डेयरी पॉलिटेक्निक कॉलेज बिलासपुर जिले के तखतपुर और बेमेतरा जिले में यह खोला जा रहा है दोस्तों। यह जो दोस्तों पॉलिटेक्निक कॉलेज है, इसे छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय द्वारा इसे खोला जा रहा है दोस्तों। अब दोस्तों यह यहाँ पर टर्म आया है जैसे छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, तो इसकी स्थापना दोस्तों सन 2012 में छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय की स्थापना 2012 में हुआ था दोस्तों। और इसका हाल ही में नामकरण किया गया है दोस्तों। और इसका नामकरण वासुदेव चंद्राकर
कामधेनु विश्वविद्यालय रखा गया है। यह दोस्तों विश्वविद्यालय है, ये दुर्ग जिले में स्थित है। और यह दोस्तों जो इसका जो नामकरण वासुदेव चंद्राकर के नाम पर रखा है, तो वासुदेव चंद्राकर को दोस्तों मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल हैं, इनके जो इन्हें वासुदेव चंद्राकर है दोस्तों, यह मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के राजनीतिक गुरु के नाम से जाना जाता है। और इन्हें छत्तीसगढ़ का चाणक्य भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का चाणक्य किसे कहा जाता है, तो वासुदेव चंद्राकर को छत्तीसगढ़ का चाणक्य कहा जाता है। और यह दोस्तों इन्हें वासुदेव चंद्राकर को वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल है, इनके राजनीतिक गुरु के रूप में भी जाने जाते हैं। और इन्हीं के नाम पर वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय रखा गया है। साथ ही दोस्तों जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रायगढ़ जिले में ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला जा रहा है। दोस्तों ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट छत्तीसगढ़ के किस जिले में खोला जा रहा है, तो ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में खोला जा रहा है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर इम्पोर्टेंट और फैक्ट जानते हैं, जैसे ताइक्वांडो स्टेडियम। दोस्तों जो ताइक्वांडो स्टेडियम है, ये छत्तीसगढ़ के किस जिले में बनाया जा रहा है, तो दोस्तों जो ताइक्वांडो स्टेडियम है, ये छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में इसका निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी खोलने का भी मंजूरी राज्य सरकार ने दी है। साथ ही दोस्तों जो राजनांदगांव के जो टेडेसरा है, यहाँ पर मेडिकल डिवाइस के लिए दोस्तों स्पेशल पार्क बनाने की मंजूरी भी राज्य सरकार ने दी है। साथ ही दोस्तों जो छत्तीसगढ़ का सरगुजा जिले है दोस्तों, यहाँ पर एल्यूमिनियम फैक्ट्री बनाए जाने की घोषणा राज्य सरकार ने की है। साथ ही दोस्तों जो सरगुजा जिले के लुंड्रा है दोस्तों, यहाँ पर ऑटोमेटिक सरिया उद्योग लगाने की भी घोषणा राज्य सरकार ने ही की है। साथ ही दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर देखते हैं, जैसे यहाँ पर दिव्यांगजनों के लिए छत्तीसगढ़ का मॉडल सेंटर, दिव्यांगजनों के लिए छत्तीसगढ़ का पहला मॉडल सेंटर रायपुर जिले के माना कैंप में बनाए जाने की घोषणा राज्य सरकार ने की है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट जानते हैं, जैसे प्रदेश का पहला साइबर थाना, प्रदेश का पहला साइबर थाना प्रदेश का पहला साइबर थाना रायपुर में खोला गया है दोस्तों। और यह जो साइबर थाना है, ये छत्तीसगढ़ पुलिस का मुख्यालय रायपुर में इसे खोला गया है दोस्तों। और वर्तमान में छत्तीसगढ़ पुलिस महानिदेशक कौन है, तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ पुलिस का महानिदेशक श्री DM अवस्थी है। अब दोस्तों जो DM अवस्थी है दोस्तों, यहाँ पर DM अवस्थी है दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर जो DM अवस्थी है, इनका पूरा नाम क्या है, तो DM अवस्थी का पूरा नाम है दामोदर माधव अवस्थी। आप इतने फैक्टों को आप याद रखिए। साथ ही दोस्तों जो छत्तीसगढ़ की राजधानी अटल नगर नवा रायपुर है, यहाँ पर दोस्तों मध्य भारत का प्रथम 5G लैब, मध्य भारत का प्रथम 5G लैब कहाँ बनाने की घोषणा राज्य सरकार ने की है, तो दोस्तों यहाँ पर जो अटल नगर नवा रायपुर जो छत्तीसगढ़ की राजधानी, यहाँ पर मध्य भारत का प्रथम 5G लैब बनाने की भी घोषणा राज्य सरकार ने की है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर और इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन बन जाता है, जैसे प्रदेश का पहला ऑटोमेटिक, प्रदेश का पहला दोस्तों यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल्टर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है दोस्तों, प्रदेश का पहला ऑटोमेटिक फिल्टर प्लांट सरगुजा जिले में बनाया गया। तो यहाँ से दोस्तों जो जल का यहाँ पर फिल्टर किया जाएगा, उसका जो वितरण अंबिकापुर नगर निगम को किया जाएगा दोस्तों। और जो अंबिकापुर नगर निगम है, यह प्रदेश में दोस्तों, प्रदेश ही नहीं दोस्तों, साथ ही यह देश में 5 स्टार रैंकिंग पाने वाला छत्तीसगढ़ का पहला शहर है दोस्तों। साथ ही यह जो शहर है दोस्तों, इसे भारत में प्रथम स्थान मिला है, 5 स्टार रैंकिंग में इन्हें प्रथम स्थान मिला है। साथ ही दोस्तों जो छत्तीसगढ़ है, इन्हें देश का जो छत्तीसगढ़ है दोस्तों, यह देश का एकमात्र ODF प्लस राज्य घोषित हुआ है। दोस्तों भारत का एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ है जो ODF++ घोषित हुआ है। आप इतने फैक्टों को आप याद रखिए। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ कबड्डी संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, प्रमोद कुमार साहू छत्तीसगढ़ कबड्डी संघ के अध्यक्ष बन गए हैं। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं,
यह दोस्तों जो रायपुर नई दुनिया प्रतिनिधि का न्यूज है, यहाँ पर जिला कबड्डी संघ रायपुर के पंडरी स्थित कार्यालय में रायपुर महानगर क्षेत्र कबड्डी संघ का चुनाव हुआ। डॉक्टर प्रमोद कुमार साहू निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं, बाकी सभी पदाधिकारी भी निर्विरोध चुने गए हैं। बतौर चुनाव अधिकारी सेवानिवृत्ति खेल निदेशक परमानंद टिकिया और छत्तीसगढ़ कबड्डी संघ की ओर से पर्यवेक्षक के रूप में महासमुंद जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश जायसवाल मौजूद थे। डॉक्टर प्रमोद साहू यहाँ दोस्तों शासकीय मान्यता प्राप्त खेल संस्था प्रगति क्रीड़ा और सांस्कृतिक समिति सचिव की जिम्मेदारी कई वर्षों तक संभाल रहे हैं। समिति खेल और प्रतिभा को मंच के प्रदान करने का कार्य करती है और उन्हें निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने पर संघ के सभी पदाधिकारी आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शहर और प्रदेश में कबड्डी की नई ऊंचाइयों पर ले जाने तथा खिलाड़ियों को प्रवेश और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का भरपूर प्रयास करेंगे। इतना दोस्तों यहाँ जो हमारे जो छत्तीसगढ़ कबड्डी संघ के अध्यक्ष बने हैं प्रमोद कुमार साहू, इनके द्वारा यह वक्तव्य किया गया है दोस्तों। अब यहाँ से दोस्तों यह भी एक क्वेश्चन नियुक्ति वाला क्वेश्चन है। तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्तियों का नियुक्तियां महत्वपूर्ण संस्थानों तथा आयोगों में किया गया है उनके बारे में जानते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा यहाँ पर दोस्तों जो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल है, इसे छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल है दोस्तों। और मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल बन गए हैं। साथ ही दोस्तों जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल है, इन्होंने रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस स्टेडियम तथा अकादमी खोलने की घोषणा भी राज्य सरकार ने किया था दोस्तों। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस स्टेडियम तथा अकादमी रायपुर में बनाने की घोषणा भूपेश बघेल ने किए थे। साथ ही दोस्तों जो ये भूपेश बघेल हैं, ये छत्तीसगढ़ राज्य खेल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल हैं। आप इन फैक्टों को आप याद रखिए। साथ ही दोस्तों जो छत्तीसगढ़ राज्य खेल विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो छत्तीसगढ़ राज्य खेल विकास प्राधिकरण का गठन 8 जनवरी 2020 को छत्तीसगढ़ राज्य खेल विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था दोस्तों। इसका जो अध्यक्ष है ये मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल है और इनका उपाध्यक्ष हमारे खेल तथा युवा कल्याण मंत्री श्री उमेश पटेल जी इनका उपाध्यक्ष है। साथ ही दोस्तों इनका जो संचालक है ये छत्तीसगढ़ का वर्तमान में मुख्य सचिव आरपी मंडल, जो आरपी मंडल है दोस्तों, ये वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ राज्य खेल विकास प्राधिकरण के संचालक हैं। आप इतने फैक्टों को आप याद रखिए। साथ ही दोस्तों इस क्वेश्चन में एक और ऑप्शन दिया है जैसे उमेश पटेल। तो उमेश पटेल वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ के खेल तथा युवा कल्याण मंत्री भी यही है। साथ ही दोस्तों ये जो उमेश पटेल है ये छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा मंत्री भी यही है दोस्तों। इनके द्वारा ही दोस्तों जो छत्तीसगढ़ में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय का विभाजन कर इनके गृह जिले दोस्तों जो उमेश पटेल का गृह जिले हैं, इनमें स्वर्गीय नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा उमेश पटेल और राज्य सरकार ने की है दोस्तों। और ये जो स्वर्गीय नंद कुमार पटेल दोस्तों, जो नंद कुमार पटेल है ये श्री हमारे उमेश पटेल जी के इनके पिताश्री है और इन्हीं के नाम पर वहाँ स्वर्गीय नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय बनाए जाने की घोषणा किए गए हैं। और दोस्तों जो नंद कुमार पटेल है वो छत्तीसगढ़ के प्रथम गृह मंत्री थे। नंद कुमार पटेल छत्तीसगढ़ का प्रथम गृह मंत्री थे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगला ऑप्शन दिए है जैसे नेहा चंपावत दोस्तों प्रदेश सरकार द्वारा नेहा चंपावत को छत्तीसगढ़ का पहला महिला गृह सचिव नेहा चंपावत बन गए हैं। नेहा चंपावत छत्तीसगढ़ में पहला महिला गृह सचिव है। साथ ही दोस्तों जो ममता चंद्राकर है इन्हें खैरागढ़ इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के कुलपति नियुक्त राज्यपाल ने किया है दोस्तों। जो छत्तीसगढ़ का राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं, उन्होंने इन्हें इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के नए कुलपति नियुक्त ममता चंद्राकर को किया है दोस्तों। अब जो ममता चंद्राकर है दोस्तों, इनसे भी एक और क्वेश्चन बन सकते हैं जैसे इन्हें ममता चंद्राकर को 2016 में पद्मश्री सम्मान से
केंद्र सरकार द्वारा सम्मानित किया गया था। आप इतने फैक्टों को आप याद रखिए। साथ ही दोस्तों छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ का पहला बटेर गौठान छत्तीसगढ़ के किस जिले में शुरुआत किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, सरगुजा जिले में प्रदेश का पहला बटेर गौठान की शुरुआत किया गया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। राकेश सोनी बतौली विज्ञान केंद्र मैनपाट के द्वारा आदर्श गौठान कुनियाकला में जिला खनिज संस्थान न्याय सरगुजा के आर्थिक सहयोग से बटेर पालन इकाई की शुरुआत किया गया है। अब इस बटेर पालन इकाई का संचालन चंदा महिला स्व सहायता समूह द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र मैनपाट के मार्गदर्शन में किया जा रहा है, जिसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र मैनपाट के वैज्ञानिकों ने समूह के लिए महिला के प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षित कर दिया है। और कुनिया गौठान प्रदेश का पहला ऐसा, दोस्तों जो कुनिया गौठान है यह प्रदेश का ऐसा पहला गौठान है जहां पर जापानी बटेर पालन की शुरुआत की गई है, जिससे गौठानों की आय के जरिया भी बनाया जा सके। इसलिए कृषि विज्ञान केंद्र मैनपाट द्वारा शुरुआत में लगभग 250 जापानी बटेर गौठान में व्यवस्थित घर बनाकर रखे गए हैं और ग्रामीण क्षेत्र में बटेर को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। जंगली बटेर का शिकार करने में प्रतिबंध होने के कारण अब जापानी बटेर मांस खाने वाले पसंद बन गया है। जंगल में पाए जाने वाले जंगली बटेर की तुलना में जापानी बटेर आकार में थोड़ा बड़ा और ज़्यादा बड़ा अंडा देते हैं। अब दोस्तों यह जो क्वेश्चन है यह महत्वपूर्ण राज्य में जो प्रथम कार्य हुआ है दोस्तों उनसे संबंधित है। तो छत्तीसगढ़ में जितने भी महत्वपूर्ण प्रथम संस्थान स्थापित किए गए हैं उनके बारे में जानते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ का पहला घास बीज केंद्र, छत्तीसगढ़ का पहला घास बीज केंद्र कहाँ पर खोला गया था दोस्तों? छत्तीसगढ़ का पहला घास बीज केंद्र कोरिया जिले में खोला गया है। आप इस फैक्ट को आप याद रखिए। साथ ही दोस्तों छत्तीसगढ़ में पहला अल्पसंख्यक कन्या छात्रावास, छत्तीसगढ़ में पहला अल्पसंख्यक कन्या छात्रावास रायपुर जिले में दोस्तों खोला गया है। रायपुर जिले में छत्तीसगढ़ का पहला अल्पसंख्यक कन्या छात्रावास रायपुर जिले में खोला गया है दोस्तों। साथ ही छत्तीसगढ़ का पहला धूम्रपान मुक्त शहर कौन बना है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ का पहला धूम्रपान मुक्त शहर जसपुर नगर, जसपुर नगर दोस्तों प्रदेश का पहला धूम्रपान मुक्त शहर होने का गौरव प्राप्त किया है। साथ ही दोस्तों छत्तीसगढ़ में पहला ऑटोमेटिक फिल्टर प्लांट सरगुजा जिले में स्थापित किया है, जिसे हम इस क्वेश्चन में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही दोस्तों छत्तीसगढ़ का पहला मिनी थिएटर, छत्तीसगढ़ का पहला मिनी थिएटर कहाँ पर खोला गया है? तो दोस्तों जो नारायणपुर जिला है दोस्तों, नारायणपुर जिला के ओरछा ब्लॉक में प्रदेश का पहला मिनी थिएटर खोला गया है दोस्तों। आप इतने फैक्ट को आप याद रखिए। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का यह वीडियो दोस्तों अब ये सरगुजा जिले से संबंधित है। तो सरगुजा जिले को मैप में आप देखिए, यह है सरगुजा जिले का दोस्तों यहाँ पर पूरा व्यू बताया हूँ। यहाँ से आप जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसे वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों सभी चीज़ को बताया। साथ ही दोस्तों सरगुजा जिले का गठन 1948 में हुआ था। यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट और फैक्ट देखते हैं। जैसे छुरी मतरिंगा की पहाड़ी, साथ ही रामगढ़ की पहाड़ी, मैनपाट की पहाड़ी सरगुजा जिले में है। यहाँ पर माड़ नदी, रिहंद नदी आदि सरगुजा जिले में बहती है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो जलप्रपात है ये सरबंजा जलप्रपात है। यहाँ पर प्रमुख मिट्टी जैसे लाल पीली मिट्टी है। लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? तो लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम मटासी मिट्टी है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर जैसे सरगुजा जिले में सर्वाधिक गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ पर मुख्य जैसे दोस्तों यहाँ पर इम्पोर्टेंट और फैक्ट के बारे में जानते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ का पहला बायोटेक पार्क अंबिकापुर में स्थापित किया गया है। आप इस फैक्ट को आप याद रखिए। साथ ही दोस्तों जो अंबिकापुर है ये रिहंद नदी के किनारे बसा है। रिहंद नदी को दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो सरगुजा जिले है उसका जीवन रेखा नदी कहा जाता है। रिहंद नदी को सरगुजा जिले का जीवन रेखा नदी कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पर गोंडवाना क्रम की चट्टानें, दक्कन टाइप की चट्टानें पाई जाती है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों जो मुख्य कोयले भंडारण क्षेत्र सरगुजा जिले में लखनपुर, सेदू,
सीतापुर, बिरजू पानी आदि है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों सरगुजा जिले में बक्सैट भंडारण क्षेत्र जैसे मैनपाट, डान, केसरा, परपटिया, सात पहाड़ी क्षेत्र आदि हैं। साथ ही यहाँ पर दोस्तों जो दरीमा हवाई पट्टी है ये भी यही है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों जो खैरवार, कोरकू, पारधी और खुड़िया, सौता आदि जनजाति है। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बन सकता है, जैसे कत्था बनाने का कारखाना कहाँ पर है। दोस्तों कत्था बनाने का कारखाना सरगुजा जिले में है और कत्था बनाने का कार्य खैरवार जनजाति द्वारा किया जाता है। इस क्वेश्चन को पीएससी द्वारा बहुत ही बार रिपीट किया गया है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को भी याद रखिए। साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जैसे माड़ नदी। माड़ नदी का उद्गम दोस्तों मैन पाट में हुआ है और मैन पाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। मैन पाट में दोस्तों इन्हें 1962 में तिब्बत के शरणार्थियों को बसाया गया है, इसलिए यह क्वेश्चन हमारे लिए भी और बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों जिस फैक्ट याद आता है, जैसे यहाँ पर मैं आपको बताया हूँ मैन पाट, तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए तो मैन पाट को क्या कहते हैं। जैसे मैन पाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है और दोस्तों यहाँ पर 1962 में तिब्बत शरणार्थियों को बसाया गया। साथ ही यहाँ पर दोस्तों जो सरबंजा जलप्रपात है, इन्हीं इस तरीक़ा से दोस्तों आपको हर एक फैक्ट को चैन बनाकर याद करना है, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा समय तक याद रहेगा। इसलिए इस फैक्ट को आप रिवीजन कीजिए। इसलिए दोस्तों मैं एक क्वेश्चन है उससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको बताता हूँ। साथ ही दोस्तों यहाँ पर और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिए, जैसे यहाँ पर रिहंद नदी का जो दोस्तों जो लंबाई है दोस्तों ये 145 किलोमीटर है और इसकी जो उत्पत्ति दोस्तों जो इस रिहंद नदी का उद्गम छुरी मतरिंगा के पहाड़ी से हुआ है दोस्तों। और ये जो रिहंद नदी है ये सोन नदी अफवाह तंत्र के जरिए गंगा नदी में मिल जाती है। साथ ही सर जैसे सीता बेंगरा, यहाँ पर दोस्तों विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला स्थित है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों जो लक्ष्मण बेंगला, हाथी खोल, जोगी मारा की गुफा, ये रामगढ़ की पहाड़ी आदि यहाँ पर सरगुजा जिले में स्थित है। साथ ही दोस्तों जो जोगी मारा का गुफा है, यहाँ पर मौर्यकालीन साक्ष्य है कि उदंती के अनुसार कालिदास ने यहाँ मेघदूत की रचना की थी। साथ ही दोस्तों जो रामगढ़ की पहाड़ी है, यह जो सतपुरा पर्वत श्रृंखला का एक भाग है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो महेशपुर है, महेशपुर यहाँ पर पुरातात्विक स्थल है जो सरगुजा जिले में स्थित है। यहाँ दोस्तों जो सरगुजा जिले में जितने भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है, जैसे सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, हाथी खोल गुफा, जोगी मारा की गुफा, इनका निर्माण किसने किया है। दोस्तों यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो इनका निर्माण यहाँ पर दोस्तों जो महेशपुर में जो शासक रहता था, राजा रहता था, महेशपुर के राजा द्वारा इन सभी सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, हाथी खोल गुफा और जोगी मारा गुफा का निर्माण कराया गया था। साथ ही दोस्तों ये जो 82.82 भारतीय मानक समय रेखा, दोस्तों जो 82.82 भारतीय समय मानक रेखा यह सरगुजा जिले से गुजरती है। साथ ही दोस्तों यह जो सरगुजा है, सरगुजा रियासत दोस्तों यह छत्तीसगढ़ के 14 देशी रियासतों में से एक है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में प्रथम प्लास्टिक शहर अंबिकापुर में बनाया गया। दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ये अंबिकापुर में बनाया गया था। छत्तीसगढ़ का प्रथम प्लास्टिक शहर अंबिकापुर में बनाया गया था। आप इतने फैक्ट को आप याद रखिए। छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ का किस जिला छत्तीसगढ़ में कॉफ़ी और हल्दी के उत्पादन का प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 6, बस्तर जिला छत्तीसगढ़ में कॉफ़ी और हल्दी के उत्पादन का प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण बस्तर अंचल पर्यटन के साथ ही अब कॉफ़ी और हल्दी के उत्पादन का प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। जिला के पर्यावरण अनुकूलता से ही दरभा और झिलमिली इलाके में कॉफ़ी और बस्तर नार क्षेत्र में हल्दी उत्पादन राज्य शासन द्वारा उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन उत्पादों को का नाम बस्तर कॉफ़ी और बस्तर हल्दी दिया गया है, जो जल्द ही बाजार में उपलब्ध होगी। शासन का प्रयास है कि जिले के किसानों को धान की खेती के साथ साथ कॉफ़ी और हल्दी की खेती से भी जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बना सके। साथ ही यहाँ पर मुख्यमंत्री ने राज्य शासन के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि बस्तर और में कॉफ़ी और हल्दी के उत्पादन के लिए बेहतर से कार्यान्वयन किए।
छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के कौन से जिले पूरे देश में प्रथम स्थान पर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 5 बीजापुर जिले नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल और नक्सल प्रभावित जिला बीजापुर को पूरे देश में प्रथम स्थान पर मिला। नीति आयोग द्वारा 8 जून 2020 की स्थिति में जारी की गई आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में बीजापुर के विभिन्न मानकों में अच्छा प्रदर्शन करते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इसके लिए बीजापुर जिले वासियों, जिला प्रशासन की पूरी टीम को बधाई दी है। गौरतलब है कि स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कौशल विकास, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और बुनियादी अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में बेहतर कार्य करते हुए बीजापुर ने डेल्टा रैंकिंग में पूरे देश में सर्वाधिक 2.3 अंकों की वृद्धि की और फरवरी में हुई डेल्टा रैंकिंग 48.1 अंक मिले थे, जबकि जून 2020 में जारी की गई डेल्टा रैंकिंग में 50.4 अंक मिले हैं। बीजापुर डेल्टा रैंकिंग में बढ़ोतरी के साथ प्रदेश में तथा देश में सर्वाधिक प्रथम स्थान पर है। अब दोस्तों यह जो क्वेश्चन है ये नीति आयोग से संबंधित है। दोस्तों नीति आयोग के बारे में जानिए। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग का दोस्तों जो मुख्यालय है दोस्तों ये नई दिल्ली में है। और यहाँ से दोस्तों एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे नीति आयोग का पूर्व नाम क्या है? तो दोस्तों जो नीति आयोग का पूरा नाम है योजना आयोग। दोस्तों जो प्लानिंग कमीशन है ये नीति आयोग का पूरा नाम है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी है। और दोस्तों वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी जी हैं। दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पंगड़िया है। अरविंद पंगड़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष है। साथ ही दोस्तों वर्तमान में नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। साथ ही दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीति आयोग का सीईओ कौन है? तो नीति आयोग का सीईओ अमिताभ कांत जी नीति आयोग के सीईओ है। आप इतने फैक्ट को आप याद रखिए। साथ ही दोस्तों अब यह जो क्वेश्चन बीजापुर जिले से संबंधित है तो आप छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए, यह है बीजापुर जिला का दोस्तों यहाँ पर पूरा विस्तृत व्यू दिया गया है। इस फैक्ट को आप वीडियो को पॉज करके इसके पूरा देख लीजिए। साथ ही दोस्तों यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में जानते हैं। बीजापुर जिले का गठन 2007 में किया गया था। साथ ही यहाँ पर बीजापुर जिले में 7 धारा जलप्रपात है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों जो राल रेतीली मिट्टी है जिसका स्थानीय नाम टिकरा मिट्टी है, ये भी बीजापुर जिले में पाया जाता है। साथ ही दोस्तों जो बीजापुर जिला का गठन दंतेवाड़ा जिला का पुनर्गठन कर बनाया गया है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो कोरंडम क्षेत्र भोपालपट्टनम से दोस्तों कोरंडम प्राप्त किया जाता है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना 1978 में किया गया था, जिसे 1983 में टाइगर प्रोजेक्ट और 2009 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक पामेड़ अभ्यारण्य भी है जिसकी स्थापना 1983 में किया गया था। दोस्तों यहाँ पर वन भैंसा का संरक्षण किया जा रहा है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो भैरमगढ़ राष्ट्रीय अभ्यारण्य है इसकी जो स्थापना दोस्तों 1983 में किया गया था। यहाँ पर भी दोस्तों वन भैंसा का प्राकृतिक रूप से संरक्षण किया जा रहा है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर कुटरी गेम सेंचुरी, यहाँ पर जो दोस्तों जो कुटरू गेम सेंचुरी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान पर स्थित है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों नाड़ापल्ली की पहाड़ी बीजापुर जिले में स्थित है। आप इतने फैक्टों को आप याद रखिए। साथ ही दोस्तों एक यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गोदावरी नदी और इंद्रावती नदी का संगम स्थल को क्या नाम से कहा जाता है? तो दोस्तों गोदावरी नदी और इंद्रावती नदी के संगम स्थल को भद्रकाली के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दोस्तों जो जलप्रपात है ये बोकतुंग जलप्रपात, 7 धारा जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है। छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर सेशन का यह वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।